जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम द्वारा जम्मू के हरि सिंह पार्क में किया गया विरोध प्रदर्शन। लंबित मांगों को पूरी करने की अपील। मां वैष्णो देवी के दर्शन और आरती के समय ड्रेस कोड अनिवार्य। अर्धवस्त्रों पर लगा प्रतिबंध। श्री अमरनाथ यात्रा कल्याण समाज संगठन के कश्मीर प्रभारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता तफज्जुल वानी ने किया पत्रकारों को संबोधित और विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। प्रसिद्ध व्यवसायी इरफान अहमद शाह सैकड़ों समर्थकों के साथ आज कांग्रेस में हुए शामिल। विकार रसूल वानी ने किया उनका पार्टी में स्वागत। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम द्वारा हरि सिंह पार्क जम्मू में गणेश खजूरिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने अपने हक को लेकर नारेबाजी की और जीपी फंड भुगतान जारी करने में कभी न खत्म होने वाली अभूतपूर्व देरी के खिलाफ पीड़ा और नाराजगी को भी व्यक्त किया। अध्यक्ष गणेश खजूरिया ने अधिकारियों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की और चेतावनी दी कि इस पुराने मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाए, अन्यथा जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम सड़कों पर उतरेगा और जिसकी जिम्मेदार एलजी सरकार होगी। पंत मकानों से रंग लो बेईमानों से यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद लहराएगा मैं सूरत से तूफानी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर फोरम। आज हमारा जहाँ का जो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, इसका मुख्य उद्देश्य जो सभी को पता है कि हमारे मुलाजमीन के साथ जो बेइंसाफी हो रही है। जीपी फंड का जो बिल पिछले मार्च के बाद जमा हुए थे वो आज तक भी पेंडिंग है। बहुत से लोग बीमार हैं, कईयों को अपना ट्रीटमेंट करवाना है, कईयों को अपनी सर्जरी करवानी है, कईयों के बच्चों की शादी है, कई बच्चों की फीस भरनी है, घर का काम करना है। लेकिन सरकार को हमारे वर्दी चेयरमैन साहब श्री गणेश खजूरिया जी ने बार बार चेताया कि एम्प्लॉयज़ का जीपीएफ, उनकी ग्रेचुटी और बाकी जो ड्यूज़ हैं वो मुलाजमिन का अपना पैसा है। सरकार को कोई हक नहीं है कि वो पैसा मुलाजमिन को जब जरूरत पड़ती है वापस ना दे। हम तिनका जोड़ के अपनी ज़रूरत के लिए रखते हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देती। आज का हमारा जो सिंबॉलिक लीडरशिप का प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन था। सरकार को जो चेताते हैं कि अगर इसके ऊपर जल्दी से कार्रवाई नहीं की गई, अगर जीपीएफ और ग्रेचुटी और बाकी अमाउंट जो जल्दी रिलीज ना किए गए, तो इसका संघर्ष बहुत तेज हो जाएगा। क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स के लोग जम्मू कश्मीर ड्यूटी के अंदर जो काम करते हैं वो इस वक्त बेहद परेशानी में है। इसके साथ ही जो हमारी सैलरी होती है, मंथली सैलरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका एक असूल है कि एंड ऑफ द मंथ जो है वो सैलरी बिल पास हो जाता है और उसी दिन सैलरी रिलीज हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से सैलरी सभी को मिल जाती है, चाहे वो पेंशन या सैलरी हो। ये जम्मू कश्मीर जो बेइंसाफी की इंतहा है कि हमारे बिल आज 14 तारीख है, अभी भी रिलीज नहीं हुए। जुलाई महीने की सैलरी वो भी पेंडिंग, वो भी बहुत देर से रिलीज हुई। अगस्त की सैलरी बहुत देर से रिलीज हुई। अब सितंबर की सैलरी आधा महीना निकल गया, लेकिन सरकार आज तक उस सैलरी को रिलीज करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत दिन दूर नहीं, जब सरकार मुलाजमों को दबाने के लिए उसे भूखे मरने के कगार में खड़ा कर देगी और मुलाजिम असहाय हो जाएंगे और उसका जो बड़ा रेवोल्यूशन आएगा उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। नवरात्रि से वैष्णो माता का दर्शन और आरती के समय शालीन वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अब छोटे कपड़े, निक्कर, पैंट, कैपरी, टी शर्ट आदि पहनकर दर्शन करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा है। इस संबंध में श्राइन बोर्ड प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किया है। श्रद्धालुओं के पहनावे पर श्राइन बोर्ड प्रशासन की नजर रहेगी। जागरूकता के लिए जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं। आपको बता दें कि नवरात्रे कल से शुरू हो रहे हैं और जिसके मद्देनजर कटरा और अन्य धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और अन्य सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है।
श्री अमरनाथ जी यात्री कल्याण समाज संगठन के कश्मीर प्रभारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता तफजुल वानी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तफजुल ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि एनसी और पीडीपी ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया है और वे हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीन इजराइल युद्ध की भी कड़ी निंदा की। एक्चुअली जो कारगिल जो था, जो कारगिल एरिया में पहले ऑलरेडी हमारा एक भारतीय जनता पार्टी का था, वहाँ की हमारी फतह है और हमने दूसरा भी वहाँ से जीता है। तो और मसला यह है कि आपको पता ही है, ये जो अली बाबा 40 चोर है, ये मिल गए वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उन्होंने मिलजुल के वहाँ पे उन्होंने गड़बड़ भी करवाया और उन्होंने बूथ कैप्चरिंग भी करवाया ऐसे ही, इसीलिए वहाँ से वो जीत गए। हमारी कारगिल में ये फतह है कि हमने ऑलरेडी और एक सीट जीती है कारगिल के अंदर। आपको पता है जितने जब से हमारी मोदी जी आए, श्रीमान मोदी जी, तब से इतना विकास हुआ कह नहीं सकते। इतने स्कीम्स है, खासकर उसने गोल्डन कार्ड दिया है, बहुत सारे कार्ड दिए हैं, हमें याद नहीं है कितने कार्ड है, कम से कम 22-23 स्कीम है। और जो करप्शन थी वो जीरो हो गई है, क्योंकि मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो भारतीय जनता पार्टी करती और करती आएगी। मोदी जी गरीबों के हित के लिए काम कर रहा है। वो हर जगह पे, हर मतलब चाहे महिला हो या गरीब लोग हो, आने वाले टाइम में कश्मीर घाटी के अंदर जो बेघर है उनको 2 लाख घर मिलेंगे। ये एलजी साहब ने परसों ही बोल दिया और उसने वादा भी किया, आने वाले टाइम में 2 लाख घर मिलेंगे कश्मीर घाटी के अंदर जिनके पास घर नहीं है। सर, विकास की बात आप कर रहे हैं, कश्मीर के लोग एक्चुअली आपको पता है, जब से समर आता है या विंटर आता है, जब विंटर आता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि पानी का बहाव भी कम होता है, उसी की वजह से, और बिजली में कटौती होती है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई, हमने बिजली हर जगह देखी, अच्छी तरह देखी। जहाँ पे बिजली नहीं थी वहां तक हमारे श्रीमान मोदी जी ने पहुंचाई है। अभी यहाँ जो अली बाबा 40 चोर है, अभी इलेक्शन नहीं होंगे, जितना मेरे पास खबर है कि जब तक इनके जड़ खत्म नहीं होंगे, लोग नहीं समझेंगे भारतीय जनता पार्टी को, तब तक मुझे लग रहा है मुश्किल ही है इलेक्शन कराना। क्योंकि ये जो अली बाबा 40 चोर है, इन्होंने यहाँ पे शासन किया है, चाहे महबूबा जी हो या फारूक साहब हो या कोई भी हो, या अल्ताफ बुखारी वगैरह, वो ऐसे करते योकन वाव ओकन टिकर। आपको पता ही है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, जो गरीबों के हित के लिए काम कर रही है। और हमने यहाँ पे बहुत ही विकास किया है। आने वाले टाइम में गुरेज जो हमारा गुरेज फॉर फ्लैंक एरिया है, वहाँ का टनल का भी निर्माण होगा, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी हर वक्त गरीबों। कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रीनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विकार रसूलवानी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान शहर के युवा नेता और प्रसिद्ध व्यवसायी इरफान अहमद शाह सैकड़ों समर्थकों के साथ आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में जोरदार स्वागत किया गया। विकार साहब जिंदाबाद, विकार साहब जिंदाबाद, विकार साहब जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस, विकार साहब जिंदाबाद, विकार साहब जिंदाबाद, इरफान साहब जिंदाबाद, इरफान साहब जिंदाबाद, इरफान साहब जिंदाबाद, इरफान साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इरफान साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। तुमने ज्वाइन किया और कहाँ से आप? मैं सफागुल से हूँ, सफागुल दाना मज़ार से। आज हमारे साथ जो मेरे साथ पब्लिक था, लगभग 100 एबो ही थे, 120 पब्लिक थे मेरे साथ जी। कांग्रेस वाहिद वो पार्टी है जिनने हमेशा लोगों को दिया ही, हर पब्लिक को दिया ही, लिया ही नहीं। कांग्रेस है, और जब से यहाँ पे बीजेपी आई, तब से हमें यहाँ पे तबाही मच गई। वो तो आपको भी पता है, पूरा पब्लिक जानता है। यहाँ पे पूरा JNK, मैं फिलहाल JNK की बात करूँगा, जब से बीजेपी आई कौन सा यहाँ पे मच गया, क्या हाल हो गया इस कश्मीर का। ये वो कश्मीर था जिसको कश्मीर में हम बोल रहे पिरवर, ये पिरवर पूरी ख़त्म ही हो गई, ये वो पिरवर रही ही नहीं।
इंशाल्लाह मैंने कांग्रेस इसलिए ज्वाइन किया, इंशाल्लाह कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। मैं निकला, देखिए मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं पार्टी ज्वाइन करूँ। मुझे पब्लिक ने उठाया, सफा के पब्लिक डाउन जो शहर खास है उनने मुझे उठाया। डेली मुझे घर आते थे, नैना आप उठो डाउन के लिए खासकर, और मैंने बहुत कुछ किया भी डाउन के लिए और इंशाल्लाह करूँगा भी। जो हमारे यूथ है डाउन का, इंशाल्लाह बहुत कुछ किया मैंने किया भी, और इंशाल्लाह आगे होके बहुत कुछ अच्छा ही होगा। जम्मू कश्मीर की संस्कृति, प्रतिभा और शिल्प कौशल की समृद्धि के लिए एक मंच तैयार किया गया है जिसका नाम द रनवे डायरीज है। द रनवे डायरीज की संस्थापक और निदेशक कुंवरानी रितु सिंह ने बताया कि जम्मू और कश्मीर के फैशन उद्योग को फिर से परिभाषित करने और पंख देने के लिए इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है जो वैश्विक प्रतिपेक्ष के साथ कारीगरों, संस्कृति, पर्यटन, कला और शिल्प और प्रतिभा को अवसर प्रदान करेगा। किसी को फिटिंग इशू? गाइस फिटिंग इशू? आपके पेंस लगे किसका रहता है? जो भी चीजें अभी बता रहे हैं अभी सब राइट डाउन कर लो, बाद में नहीं फिक्स हो जाएगा। आपका सबका स्वागत है। रनवे डायरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। कल पहले नवरात्रा भी है, माता रानी की कृपा से हम एक बहुत ही बड़ा इवेंट कर रहे हैं जिससे हम रनवे डायरीज़ को लॉन्च करने जा रहे हैं। रनवे डायरीज़ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जम्मू के जितने भी हमारे जो कलाकार हैं, हमारे डिज़ाइनर्स हैं, हमारे ज्वेलर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, इवन आर फैबुलस, हम 70 स्टॉल्स लगाने जा रहे हैं जी। एंटरप्रेन्योर्स को हम प्रमोट कर रहे हैं जम्मू रीजन के। हमारे मेंटर्स हैं जो दिल्ली से आए हैं, उनकी टीम्स ज्योतिका जलानी, जानवी ब्रांड एंड वरुण बहल इज ऑल्सो देयर as our mentors, as well as Nafisa William. These are our mentors on board and leading designers who are going to be starting the show. And then we have the grand finale by JW, and we have 15 local designers of Jammu participating in tomorrow's biggest event. इसके साथ हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक inclusive platform दे रहे हैं, and it is an industrial body which is the Design Council of Jammu. ये लॉन्च होने जा रहा है कल, और हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएँ, जम्मू वासियाँ आएँ और आप सपोर्ट करें। आपके रीजन के जितने भी टैलेंट हैं उसको हम टैप कर रहे हैं, उनको इनकरेज करें, आइए एंड बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। फजलपुरा अनंतनाग के स्थानीय लोगों ने आज पत्रकारों से बात करते हुए एसडीएम और तहसीलदार बीजबिहाड़ा से आवश्यक उद्देश्यों के लिए खेतों तक जाने के लिए सड़क का निर्माण करने की अपील की। जी हमें हमारी अपील ये है कि ये हमारी मिलकियत ज़मीन है उधर, ये आरजी रास्ते से हमें रास्ता चाहिए उधर तक। ये किसी के आबाद ज़मीन है, ये आरजी रास्ता है, आरजी से ही हमें रास्ता चाहिए उधर तक ताकि हम भी उधर गाड़ी वाड़ी ले जा सकें। अहमद फाजलपुर रोजान गास्टर है ना स्टेशन पता क्या है कनाल कैसे नदी बस पर होता है यपर काट बे क्या करो सुबह में बीजेपी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें अलग अलग पार्टियों के 2 दर्जनों से ज्यादा सदस्य बीजेपी में शामिल हुए, जिनका बीजेपी के जिलाध्यक्ष नजीर अहमद लोन ने पार्टी में स्वागत किया और कहा कि उनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत होगी। जो हाथ है और यहाँ पर ये आए, इन बीजेपी उसमें उतरेगी और आज ये हमारे पास आए हैं, ये ज्वाइन करने के लिए आए, तो हम तालियां करूं जनता पार्टी ये हमारा मंशूर है, बीजेपी का मंशूर है कि लोगों को अपने साथ जुड़ाना। और आज यहाँ पर आए अच्छे लोग, यहाँ पर आज जिन्होंने ज्वाइन किया, असम से कुछ लोग यहाँ पर आए, तकरीबन 50 लोगों ने आज यहाँ पर ज्वाइन किया और बीजेपी का जो हाथ है वो थाम लिया। आज आपके सामने वो है जिन्होंने आज ज्वाइन किया। ये कोई चोरी छुपी बात नहीं, फिर कहते हैं कि बीजेपी के साथ कोई नहीं जुड़ता है। आपके सामने कितने
इज्जतदार लोग आज जुड़ गए। अगर देखा जाए यहाँ पर इस वक्त गुलाम मोहम्मद वार साहब, अब्दुल खालिद बशीर साहब, फयाज अहमद साहब, दलाल अहमद डार साहब, फारूक अहमद गनाई साहब, आज इन्होंने आज यहाँ पर ज्वाइन किया और इन्होंने देखा कि मोदी जी ने कितने कितने यहाँ पर अच्छे काम किए JNK में। और अगर देखा जाए चाहे फ्री राशन हो, चाहे लैंड का मसला हो, चाहे यहाँ पर ये PMAY का केस हो, चाहे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेज हो, जितने भी इस वक्त अगर देखा जाए इन स्कीमें जो मोदी जी ने दी, तो ये इन्होंने देखा कि नहीं, इस वक्त अगर कोई पार्टी है वो सिर्फ वाहिद BJP पार्टी है जिनके साथ आज हाथ जो है वो थामेगी। जनाब, ठेकेदार एसोसिएशन मेंढर के अध्यक्ष सरदार कफील खान के नेतृत्व में डाक बंगले मेंढर में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूरे उपमंडल और मेंढर से ठेकेदारों ने भाग लिया। इस दौरान ठेकेदारों ने उन्हें आ रही समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि कोई भी यहाँ पर ठेकेदार कहीं बाहर टेंडर ना डाले और ना ही कोई बाहर से ठेकेदार यहाँ पर टेंडर डाले। और उन्होंने आए हुए ठेकेदार एसोसिएशन के सदस्यों को अपना काम पूरी ईमानदारी से करने के लिए भी कहा। ठेकेदार एसोसिएशन मेंढर शुक्रिया आपका तारू साहब, जो आप हमारे यहाँ कवरेज करने के लिए आए हो। बात यह है कि आज मंथली मीटिंग थी, उसमें तमाम ठेकेदार हजरात जिन्होंने आज शमूलियत की है, कुछ बारिश की वजह से नहीं आ सके, तो इसमें यही डिसाइड हुआ है कि जो हमारी टेंडर लगे हुए हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस हुआ हमारे आपस में बैठकर। बाकी जो लोग बाहर से टेंडर डालने के लिए इन हमारे वेंडर के अंदर सोचते होंगे टेंडर डालना है, तो वो मेरे सब साथियों की तरफ से एक ही मैसेज है कि जब आप वेंडर की NIT पढ़कर टेंडर डालने के लिए सोचेंगे तो पहले हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ, क्या मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ या हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और कमेटी है, इनके साथ रब्ता कर लें, क्योंकि हमारा एक आपस में एकता हुआ है कि हम बाहर टेंडर नहीं डालेंगे, न पुंछ में डालेंगे न सुरनकोट में डालेंगे। तारक साहब, आप हमारे बीच आए और हमारी इस यूनियन की जो बात है वो मीडिया के सामने हमने रखी आपके माध्यम से। मैं अपने ठेकेदार बरादरी का आपका बहुत मशकूर हूँ। हमारा जो आज की मीटिंग का एजेंडा था, जो हमारा ये नया डिवीज़न जो खुला है मेंढर के अंदर, इसमें जो यहाँ NIT निकली हैं, जो काम निकले हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, उसके बारे में हमारी बात हुई। और दूसरा जो बिग मैसेज जो मैं आपके माध्यम से और अपनी पूरी यूनियन और बरादरी की तरफ से जो वोटर्स कॉन्ट्रैक्टर हैं, जैसे सुरनकोट और पुंछ के मेरे या रजौरी के जो बाहर के हमारे ठेकेदार भाई हैं, मेरी उनसे मौतबाना वार्निंग है कि अगर हमारे मेंढर के हमारे साथी या कॉन्ट्रैक्टर सुरनकोट, पुंछ, रजौरी के अंदर किसी काम में मदाखलत नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम द्वारा श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की अपील की और कहा कि जल्द से जल्द GP फंड्स और अन्य भी संबंधित बचत जमा पूंजी को देने की मांग की। मेन पर्पस हमारा जो आज का प्रोटेस्ट है, आपको पता, आप खूब ही वाकिफ हैं, अखबारों में भी आया, सोशल मीडिया में भी हमने दिया। 2 महीने से हम यही बात कर रहे हैं कि यही चला रहे हैं कि जो हमारा पैसा है वो कहाँ गया है। 31 मार्च से आज तक जो भी सैलरीज का, ये सैलरीज का एक पार्ट ऑफ सैलरी होता है जो मुलाजिम सेविंग करता है GP फंड। वो GP फंड आज तक 31 मार्च से जो भी बिलें पड़ी है ट्रेजरी में, आज तक वो वागुजार नहीं है। जो और दूसरा अहम मसला है जो रिटायरीज पेंशनर्स है, 31 मार्च से आज तक 10,000 लोग रिटायर हो गए हैं। उनका जो उनकी जो फाइनल GP फंड बिल होती है वो भी वागुजार नहीं, उनकी जो ग्रेजुएटी है वो भी आज तक वागुजार नहीं हुई है। उनका जो लीव सैलरी होती है वो भी आज तक ट्रेजरी में वो बिलें पड़ी है, वो आज तक रिलीज नहीं है। हम मजबूर हो गए एक बार फिर सड़कों पर निकलने के लिए, क्योंकि जो हमने बात रखी थी गवर्नमेंट तक कि हमारा सुनो, ये पैसे वागुजार करो, आज तक वो पैसे वागुजार नहीं हुए, इसलिए हम मजबूर हो गए आज फिर सड़कों पर आने के लिए। मुख्य शिक्षा कार्यालय बांदीपुरा ने सरकारी शिक्षा कॉलेज के सहयोग से शनिवार को कॉन्फ्रेंस हॉल RNB सुंबुल में लोकतंत्र और शांति विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य शिक्षा अधिकारी बांदीपुरा मोहम्मद अमीन बेग ने की। इस दौरान ZDO सुंबल रियाज अहमद समून, मुंतजिर मुनीर,
जोन सुम्बुल और हाजिन के शिक्षक, SMDC सदस्य और छात्र भी मौजूद रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि शांति और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने में सभी की अहम भूमिका है और उन्होंने कार्यशाला के दौरान लोकतंत्र और शांति के अंतर संबंध पर चर्चा भी की। जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। सो पीस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीस। इसमें स्कूल्स का भी काम है और फैमिलीज़ का भी काम है और तमाम असातिज़ा का भी काम है। ये था बुनियादी मकसद इस प्रोग्राम का। देखिए, ये हमारा जो कॉलेज ऑफ एजुकेशन है उसकी इश्तराक से यहाँ पर हमें पीस और डेमोक्रेसी पर एक वर्कशॉप था, एक सेमिनार का वर्कशॉप था। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आजकल बच्चों में, टीचर्स के लिए इन चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि आजकल आप देखते हैं कि सोसाइटी के जो प्रेशर एंड पुल्स है उसमें प्रैक्टिकली टीचर अपने आप को कैसे कंट्रोल करे और सोसाइटी कैसे कंट्रोल करे। हमने यहाँ सोसाइटी के भी लोग लाए थे और ये चीज़ उनको दिखाने के लिए जो पूरे वर्ल्ड में जो पीस और डेमोक्रेसी पे जो कुछ हो रहा है वो चीज़ें उन तक पहुंचाना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चे वो भी एक पीसफुल लाइफ गुजारे, हमारे टीचर भी एक पीसफुल लाइफ गुजारे। उसके लिए ऐसी वर्कशॉप होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। खबर अब तक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। John Key Sanitation